आई एम रिलेटेड टू यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिलेट का या रिलेशन का जो वर्ड जहाँ पे आता है तो वहां पे उर्दू के मानी में अगर देखो तो रिश्तेदारी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना आपने किसी रिश्ते का नाम लिखना है और यहाँ पे वो वर्ड भी गिवन हो, तो आप किसके साथ रिलेट करते हो? अंकल के साथ। तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा अंकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है हु और व्हाट एम आई। अब यहाँ पे देखिए हु का मतलब होता है कौन, हु एंड व्हाट, ये आपके पास जो दो वर्ड होते हैं ना ये यूज होते हैं क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हु एम आई, मैं कौन हूँ, या व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ, ठीक है। दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है, समझ आ रही है ना। यहाँ पे इन दो वर्ड्स के दरमियान और आ रहा है, यानी आपने या तो पढ़ना है हु एम आई, ठीक है, या फिर पढ़ना है व्हाट एम आई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अब इसका मीनिंग ये है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। बुक का पेज नंबर है जी 15। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाएगा। ओके जी, यहाँ पे देखें जी आपके पास एक स्टेटमेंट है और इसके अंदर लिखा हुआ है मैच द वर्ड्स विद द क्लूज, ये वर्ड है क्लूज, राइट द वर्ड नेक्स्ट टू द क्लू इट मैच। ओके, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपके पास एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, आपने सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना है, देन आपने अपने माइंड में सोचना है कि ये जो सेंटेंस है ये किस चीज के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। यानी कि कौन सा एक वर्ड राइट करें जो कि सेंटेंस को एक्सप्लेन करे, सही है। यहाँ पे ना आपको वर्ड्स भी गिवन है, अब ना आपको इनके मीनिंग्स आने चाहिए और सेंटेंस को जब आप पढ़ो तो उसका भी प्रॉपर मीनिंग आना चाहिए आपको, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे देखिए अंकल, अंकल तो अंकल चाचू वगैरह की मीनिंग में आता है, ये अंकल है। एरोप्लेन आपने मोस्टली देखा होगा, आसमान पे आपको नजर आता है, ठीक है, तो ये आपके पास ना ट्रैवल के लिए यूज होता है। नेक्स्ट डॉक्टर, आप जब भी बीमार होते हो आप डॉक्टर के पास जाते हो। नेक्स्ट कैप है, कैप को आप मोस्टली यूज करते हो हेड के ऊपर सर पे पहनने के लिए। नेक्स्ट है ब्रूम, ब्रूम कहते हैं झाड़ू को, ठीक है, झाड़ू लगाया जाता है जो जमीन पे। ककम्बर, ककम्बर कहते हैं खीरे को और ये सलाद में इस्तेमाल होता है। स्टोव कहते हैं चूल्हे को जो खाना बनाने के इस्तेमाल में आता है। टॉवल, ठीक है, जब भी आप वॉश वगैरह करते हो अपने हैंड्स को या नहाते हो तो आप टॉवल को यूज करते हो अपनी बॉडी को ड्राई करने के लिए। नेक्स्ट है पीकॉक, ये कहते हैं मोर को। पोटैटो, आलू को कहते हैं, इससे चिप्स वगैरह बनती है। जैकेट, सर्दियों में आप इसको यूज करते हो ताकि बॉडी को हीट किया जाए। नेक्स्ट है मग, ठीक है, कॉफी चाय या कोका कोला पीने के लिए आप मग को यूज करते हो। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अब आपको सेंटेंस का मीनिंग आना चाहिए, देन आपने वर्ड एक राइट कर देना है। यहाँ पे देखो पहला सेंटेंस है यू मेक, आप बनाते हो फ्रेंच फ्राइज एंड चिप्स विद मी। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको यूज किया जाता है फ्रेंच फ्राइज और चिप्स बनाने के लिए, तो मोस्टली आपके घरों में जो चिप्स और फ्रेंच फ्राइज है वो किससे बनती है? पोटैटो से, यानी आलू से। तो यहाँ पे ये जो क्लू है ये सॉल्व हो गया, यहाँ पे आ गया जी पोटैटो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है यू फ्लाई इन मी व्हेन यू ट्रैवल। अब यू फ्लाई, तुम उड़ते हो, इन मी, मेरे साथ, ठीक है। व्हेन यू ट्रैवल, जब आप क्या करते हो? ट्रैवल करते हो। अब देखो ऐसा कौन सी चीज है जिसके अंदर आप ट्रैवल करते हो और आप साथ उड़ते भी हो, तो वो है आपके पास एरोप्लेन। तो यहाँ पे आ जाएंगी जी स्पेलिंग एरोप्लेन के। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है यू वेयर मी व्हेन इट इज कोल्ड। यू वेयर मी, तो मुझे पहनते हो, व्हेन इट इज कोल्ड यानी जब सर्दी होती है। तो जब सर्दी हो आप क्या पहनते हो? आप पहनते हो जैकेट, तो यहाँ पे आ जाएगा जैकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है यू ड्रिंक मिल्क और कोका फ्रॉम मी। अब देखिए कोका कोला, मिल्क, वाटर, टी,
ये आप किस में पीते हो, मग के अंदर पीते हो, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे मग को। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम अ बर्ड विद अ ब्यूटीफुल टेल। अब देखिए आपके पास जितने भी बर्ड्स होते हैं ना, उनकी चोंच होती है, दो पाँव होते हैं, इसके अलावा उनके पर होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि मैं एक परिंदा हूँ, ठीक है, और मेरी बहुत खूबसूरत सी टेल यानी दुम है। तो अब ऐसा कौन सा बर्ड है जिसकी ब्यूटीफुल टेल होती है और यहाँ पे भी वो वर्ड गिवन हो, तो वो है आपके पास पीकॉक। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे पीकॉक को। नेक्स्ट सेंटेंस है यू कम टू मी वेन यू आर इल। ठीक है, अब जब ये लिखा है यू कम टू मी, आप मेरे पास आते हो वेन यू आर इल, यानी जब आप बीमार होते हो। तो स्टूडेंट जब आप बीमार होते हो तो आप किसके पास जाते हो, डॉक्टर के पास। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस है यू कुक फूड ऑन मी। ठीक है, आप खाना बनाते हो ऑन मी। ठीक है, ऑन पर मी मैं, यानी आप मेरे ऊपर खाना बनाते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टोव। आप खाना किसके ऊपर बनाते हो, चूल्हे पे। ठीक है, तो चूल्हे को इंग्लिश में कहते हैं स्टोव। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम रिलेटेड टू यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिलेट का या रिलेशन का जो वर्ड जहाँ पे आता है, तो वहां पे उर्दू के मानी में अगर देखो तो रिश्तेदारी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना आपने किसी रिश्ते का नाम लिखना है और यहाँ पे वो वर्ड भी गिवन हो, तो आप किसके साथ रिलेट करते हो, अंकल के साथ। तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा अंकल। देखिए ना लिखा है आई एम रिलेटेड टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या आएगा, अंकल आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है यू स्वीप अ रूम विद मी, यानी कि जो कमरे की सफाई है वो मेरे साथ की जाती है। तो कमरे की सफाई किसके साथ की जाती है, ब्रूम के साथ, और ब्रूम कहते हैं झाड़ू को। यहाँ पर ऐड कर देंगे ब्रूम। नेक्स्ट सेंटेंस है यू वेयर मी ऑन योर हेड, आप मुझे पहनते हो अपने सर पे, हेड पे। तो देखो सर के ऊपर किसको पहना जाता है, कैप को, और ये वर्ड गिवन भी है, तो आप यहाँ पर ऐड कर दोगे कैप को। नेक्स्ट सेंटेंस है यू फाइंड मी इन अ सलाद। ठीक है, अब यहाँ पे आपने यहाँ पे वो वर्ड राइट करना है। ठीक है, जिसको आप फाइंड करते हो सलाद में, तो यहाँ पे आएगा ककम्बर। ककम्बर कहते हैं खीरे को। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ककम्बर। नेक्स्ट सेंटेंस है, और ये आज के लेक्चर का लास्ट सेंटेंस है यू यूज मी टू ड्राई यूर सेल्फ। ठीक है, आप मुझे यूज करते हो खुद को ड्राई करने के लिए। तो मैंने अभी लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था कि बॉडी को ड्राई करने के लिए आप यूज करते हो टॉवल को, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे टॉवल को। आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग था, जिसमें आपने क्लूज को सॉल्व करना सीखा। ठीक है, अब दे मुझे इजाजत, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, जिसका टाइटल है एडजेक्टिव।